नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल राम सर स्टडी ट्यूब में। अभी एक नोटिफिकेशन आया है जो कि फेज 13 का जो पोस्ट कोड है WR 12025 इसके कैंसिलेशन से रिगार्डिंग। अब इसमें एसएससी ने क्या है कुछ ज़्यादा ही क्लेरिफिकेशन दे दिया। ये जो एमटीएस की पोस्ट है लगभग 73 पद है ये। इनके कैंसिलेशन पे एसएससी ने बोल दिया कि दिस कैंसिलेशन इज प्योरली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूजर डिपार्टमेंट एंड एसएससी हैज़ नो रोल इन इट। तो ये सच्चाई है। सभी अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे हैं कि एसएससी ने पूरी फेज 13 कैंसिल कर दी है। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी ने पूरी फेज 13 कैंसिल नहीं की है। फेज की जो पोस्ट होती है वो ऐसे ही चलती रहती है। कोई यूजर डिपार्टमेंट रिक्वेजिशन दे देता है लेकिन बाद में वह उसका पुनर्अवलोकन करता है तो कभी कभी उन्हें वो विड्रा कर लेता है वैकेंसीज को, और इसके रिगार्डिंग वह एसएससी को दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि हम इन भर्तियों को नहीं करना चाहते, अतः आप इनके अगेंस्ट हमें कैंडिडेट सेलेक्ट करके ना दे। तो इसी की वजह से ये हुआ है। और ये सिर्फ पर्टिकुलर इसी पोस्ट के लिए नहीं, एसएससी की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो कई सारे नोटिस आए हुए हैं। जैसे ये पोस्ट है, ये भी फेज 13 की है, जो कि नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम व हस्तकला एकेडमी की थी। ये सारी पोस्ट लगभग ये देखो 4 प्रकार की पोस्ट थी, इनको भी विड्रा कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ये पोस्ट है, इनको ये विड्रा कर लिया गया है। ये यही है ये। हाँ, अलग अलग जो जोन से थी, अलग अलग पोस्ट कोड का हिसाब होता है इनका। ये अलग जोन का होगा, ये अलग का होगा। तो ये कैंसिल कर लिए, विड्रा कर लिए। तो इसी तरह यह वैकेंसी भी विड्रा कर ली है। ये जो वैकेंसी है इसकी मैं डिटेल देता हूँ आपको। इसका पोस्ट कोड है WR 12025। तो आपको बता दें ये जो पोस्ट है ये रही। ये WR की थी, MTS की पोस्ट थी, और ये थी CPWD की वैकेंसी। CPWD जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है, और ये कुल 73 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली थी। तो आपको बता दें कि जो CPWD है उसमें अलग अलग जोन होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, नॉर्थन, साउथर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और WR वेस्टर्न रीजन। तो ये WR की वैकेंसी, तो इन्होंने क्या किया, WR वालों ने सीधा रिक्वेजिशन एसएससी को भेज दी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो CPWD की MTS की वैकेंसी है वो SSC MTS वाली जो भर्ती आती है उसके थ्रू होती है, और वो सारे जोनों की एक साथ होती है। उसके बाद ये मिनिस्ट्री में जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, और उनके बाद इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उन्हें जोन अलॉट किए जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, वेस्टर्न रीजन ने अकेले ने ये रिक्वेजिशन सिलेक्शन पोस्ट के लिए भेज दी, जो कि गलत थी। इस वजह से इन्होंने इसको विड्रा कर लिया। तो आप कंफ्यूज ना हो, सिलेक्शन पोस्ट की बाकी वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है। कुछ वैकेंसी कैंसिल वो होती रहती है, देखो सिलेक्शन पेज का ऐसा ही चलता है। वैकेंसियाँ कई बार तो फाइनल सिलेक्शन होने के बावजूद भी वापस हो जाती है। और ये भर्ती ऐसी है कि 2-2 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल में भी क्लियर होती है। इसके लिए लंबे धैर्य की आवश्यकता होती है। इसी वजह से इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता, बहुत कम बच्चे ये फॉर्म भर पाते हैं। और जो वैकेंसीज होती है ये स्पेशल क्वालिफिकेशंस मांगती है, ज़्यादातर पोस्ट होती है। मतलब ये मान लो अलग अलग कार्य क्षेत्र से जुड़ी होती है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कुछ वैकेंसी अगर कैंसिल होती है तो उसका नोटिस अप टू डेट आप एसएससी की वेबसाइट पर, या जो जिस रीजन से आपने फॉर्म भरा था वहाँ आप उसकी वेबसाइट देखते रहिए। जैसे ये वैकेंसी वेस्टर्न रीजन से आई थी तो इसका जो नोटिफिकेशन है वेस्टर्न रीजन वाली ही जो वेबसाइट है इसी पे आया था। तो
आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा कि पूरी फेज़ 13 की वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए व इसी तरह की फास्ट अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।